मैं आपको बताता चलूं कि जिसे आप बोलते हो कि इनहेस का केस है या फिंगर ब्लॉक है या मेरा अभी तक वाइट पासपोर्ट नहीं बना है, वाइट पासपोर्ट बन गया है तो मेरा उस पर स्टैम्प क्या होगा। मैं पूरा आपका जितने भी सवाल है शुरू से लास्ट तक, जैसे 17 मार्च से आज 17 अप्रैल हो गया, एक महीना हो गया, मैंने इसी के ऊपर आज का मेरा टॉपिक है, वीडियो है। आपने अभी तक क्या किया, अगर आपके पास कौन सा केस है। अभी तक मालूम है 16,000 लोगों का फिंगर ब्लॉक कर दिया गया, इस यानी उनके ऊपर ट्रेवल बैन कर दिया गया। और क्या वजह थी, मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया हूँ। अगर आपको घर नहीं जाना है इस छूट में, आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आप बाद में जाना चाह रहे तो उनके लिए मतलब उनको क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे मतलब बाद में वो घर जाएंगे, मैं उस पर भी इस वीडियो में बताया हूँ पूरा खोलकर। बाकी आप इस वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें, स्किप ना करें, तभी आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें कुछ और भी हो सवाल आपके, मेरे को आप जवाब दो। तो चलते हैं पहले वीडियो पे। तो हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार, आदाब, सत्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो विषय रहेगा, आप छूट से रिलेटेड जो भी मतलब आपके सवाल है, मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ आज उसका मैं उदाहरण दूंगा, उसका एक मैं नमूना पेश करूंगा आपके सामने, शुरू से लास्ट तक। जितने भी मतलब आपके क्या मायने हैं इसमें, मतलब आपको क्या करना चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे आप अपने घर जाइएगा और क्या करना चाहिए अगर नहीं घर जाना है तो अकामा आपका कैसे लगेगा। और इसमें जो भी मतलब सारी प्रक्रियाएं हैं, मैं इसमें आज विस्तार से बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ दिन पहले ये चीज आपको बताया था, तो आप उसको क्या है कि कंट्रोवर्स करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। जो मतलब थोड़े लोग हैं, मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में इसमें समझाना चाहूंगा। तो मेरा शुरू से लास्ट तक इसी के मतलब एक मैं मोटिवेट आपको मैं करना चाहता हूं। जो मेरे व्यूअर हैं उनको मतलब कोई परेशानी ना हो, जो यहाँ पर लोग हैं जो परेशान हाल में हैं, मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ी सी इसमें एक मोटिवेट मिले, उनको एक संतुष्टि मिले कि हाँ ये सब ऐसे ही होता है, इसमें कुछ डरने की खौफ की जरूरत नहीं है। तो आप लाइन पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे स्टार्ट ये कब से हुआ था, 17 मार्च से। आज कितना तारीख हो गया, 17 तारीख, एक महीना हो गया, 17 अप्रैल आज हो गया। तो इसी कारण मैं सोचा कि अभी 2 महीना अभी और टाइम है। आपका 17 मई आएगा, उसके बाद 17 जून आएगा। अभी 2 महीने टाइम है, आप घबराएं नहीं। अभी पता है कुवैत से करीब 1 लाख से ऊपर लोग चले गए हैं, बाकी अब ज्यादा लोग नहीं है। मेरे ख्याल से 35 और 40 हजार के अंदर में ही है जो मतलब भाग के काम करते हैं। एक खादिम वीजा वाले सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद कंपनी वाले हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको भी घर जाना है और घर नहीं जाना है तो अकामा लगवाना है तो कैसे, आप वीडियो पे स्किप ना करें, फुल वॉच करें, ठीक है। फिर मेरे को आप कमेंट करके बताओ कि क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कहने का मतलब है आपने अभी तक क्या किया। अगर आप सस्पिशन में हैं मैं घर जाऊं या अकामा लगवाऊं, या आपका फिंगर ब्लॉक है तो आप इंडिया में हैं, इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, तो आप कैसे कुवैत में आओगे, मैं उस पर भी आपको बता दूं। देखिए, जिनका फिंगर ब्लॉक है और किस कारण ब्लॉक है, मैं वो कारण आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस था, या इनहेस का केस था, या चोरी का, या मारा पीटी का, या झगड़ा का, या बहसबाजी का, या झूठ का केस। जैसे झूठ मतलब कोई कफील आपको फंसा दिया, आपके साथ आपने उसके साथ बहसबाजी किया, उसने क्या किया कि आप वहां से जब भाग गए थे तो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया, मारा पीटी का या इनहेस का कुछ भी, मतलब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे आपको डिपोर्ट कर दिया गया कुवैत से इंडिया, तो आपका उसमें क्या होता है मालूम है, आपका फिंगर ब्लॉक कर दिया जाता है। और एक बार फिंगर ब्लॉक होने के बाद वो हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए लगा रहता है, कभी हटता नहीं है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपका फिंगर ब्लॉक करके यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था तो आप कुवैत आने की ना सोचे। अगर कोई कहता है कि नहीं हाँ तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो समझिए कि आपको फंसाना चाहता है, आपसे पैसे खाने के लिए, ठीक है। आपने मान लीजिए 70-1 लाख रुपए लगा दिए कुवैत आने के लिए, आपको क्या होगा मालूम है, कुवैत जब एयरपोर्ट पे आइएगा तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। बाकी मैं उनको बता देता हूं कि आपने शुरू से 17 मार्च से अभी तक क्या किया। जैसे मान लीजिए आपको घर जाना है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अकामा नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप एम्बेसी जाइए, पहले वहां से आप एक फॉर्म जो भी इसका प्रक्रिया है उसको पूरा करिए। वो जैसे एम्बेसी वाले बताते हैं आप उसको करिए। वहां से अगर आपको बोलेंगे अल-अजीज जाने के लिए या मकफर जाने के लिए स्वेक में, तो आप वहां जाइए,
अगर आपका वाइट पासपोर्ट बन गया है तो कोई कहता है कि सीआईडी ऑफिस या अल-दजीज सुन में, मैं कहता हूं जहां से आपका सही जानकारी मिलती है आप वही करो, नहीं तो मैं कहता हूं अल-दजीज जाइए, और नहीं तो वहां भी नहीं जाना है तो आप एम्बेसी में जाइए, वहां से समझ लीजिए एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है एम्बेसी का, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए कि एम्बेसी हेल्पलाइन नंबर निकल आएगा, उस पर आप कॉल लगाइए, बात करिए कि सर मेरा वाइट पासपोर्ट बन गया है, मेरे को आगे की प्रक्रिया क्या है, वो आपको क्लियर बता देंगे। नहीं तो मैं भी आपको कहता हूं कि आप एम्बेसी जाइए, वहां से आप जहां भी बोलते हैं वो लोग, आप वहां जाके स्टैंपिंग करा लीजिए, उसके बाद टिकट कराइए, आप घर जाइए। अगर देखिए, और घर जाके आपको फिर दूसरा नए वीजा पर आना है तो उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपने यहाँ से वाइट पासपोर्ट बनाकर चले गए, बस आपको ये चीज पहले आपको कंफर्म कर लेना है कुवैत में ही कि सर मैं घर जाके वापस मेरे को कुवैत में ही आना है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा आप उनसे समझ लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, घर जाते हैं यहाँ से तो पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए, ठीक है। पासपोर्ट बन जाने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुवैत में क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो आपका फाइन है उसको, फाइन को आप जो फेयर बनता है उसको पे कर दीजिए, उसके बाद ही आप घर जाए तो आने में आसानी होगी, ठीक है। बाकी जो खादिम वीजा वाले हैं उनका भी क्वेश्चन आया था, मैं उनका जवाब दे देना चाहता हूँ, आंसर दे देता हूँ। जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ड्राइवर अभी जॉब में हूँ, अगर मैं यहाँ का छोड़कर चला जाता हूँ, यहाँ मेरे को घर पे पसंद नहीं है, मेरे ऊपर कोई इनहेस नहीं है, कोई केस नहीं है, मैं अपनी मर्जी से घर जाता हूँ, छुट्टी जाता हूँ और वापस नहीं आता हूँ, तो उनका क्या मामला है मैं आपको बता दूं। 2 साल के बाद ही आप आ सकते हो। क्यों? यहाँ से आपका 2 साल के लिए फिंगर ब्लॉक कर दिया जाता है, आपका ट्रेवल बैन कर दिया जाता है। जब आपका 2 साल पूरा होगा तभी आप दूसरा वीजा निकाले, उससे पहले नहीं। 2 साल से पहले आप आते हैं तो एयरपोर्ट से ये आपको वापस कर दिया जाएगा। इससे ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं आपको चाहता हूं कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपका परेशानी मेरी भी परेशानी हो सकती है क्योंकि आप मेरे भाई हो, ठीक हो। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, कुवैत से, सऊदी से, इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी देख रहे हैं, मैं आपको ये मेरा आज का जो टॉपिक है उसी के आधार पर है कि आपको जो भी परेशानियां हैं मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है। जैसे अभी है कि कुवैत से 16,000 लोगों का फिंगर ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रेवल बैन कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंध कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप अभी कुवैत में थे, आप अगर इंडिया चले गए हैं इस छूट के जरिए से, तो उसमें से अगर आप भी हैं तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ क्या आपका भी ट्रेवल बैन कर दिया गया है। अगर ये चीज आपको पता नहीं है तो मेरे को आप कमेंट करो, नहीं तो अगर वो भी नहीं करना है तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप जो वीजा स्टैम्प करते हैं, जो उनकी थोड़ी सी क्या होता है कि कांटेक्ट होता है, वो चेक कर आपको बता सकते हैं कि हाँ आपका ट्रेवल बैन है। मैं आपको बता दूं 16,000 लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया से ही लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहां से भी मतलब एशिया कंट्री से आते हैं। इसमें अरब कंट्री में आ जाइए, यमन है, ईरान है, इराक है, मसरी है, ये सब मस्र वाले, उनको भी मतलब ट्रेवल बंद कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर मतलब इलीगल तरीके से काम कर रहे थे, भागकर काम कर रहे थे, ऐसे ही मतलब 16,000 लोग हैं जिनकी ट्रेवल बैन कर दी गई है, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। तो आप ही एक सोचते हो कि मैं ही हूँ, आप ही नहीं हो भाई। अपने ऊपर मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि 1,40,000 की यहाँ आबादी है जो भागकर काम करते हैं। अभी तक ज्यादा नहीं 40,000 लोग ऐसे हैं, बाकी उसमें से बहुत सारे लोग चले गए हैं इंडिया में इस छूट के जरिए से। अगर आपको भी जाना है, जैसे मैं अभी बताया हूँ आपको, वैसे ही आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें एक और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ प्रॉब्लम में हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी क्या है, आप घर नहीं जाना चाहते हो, मेरे से कमेंट करते हो कि भाई मेरे को यहाँ पर वीजा अकामा अपना दूसरा लगवाना है तो मेरे को क्या करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप पहले अपना फाइन यहाँ पे कर लीजिए, एम्बेसी से बात कर लीजिए। आपका अगर पैसा पॉकेट में है 300 से 600 दिनार, किसी का मतलब ज्यादा बड़ा केस नहीं है तो उनका 300 में भी हो जा रहा है, नहीं तो 450, 500, 600 दिनार लग रहा है अकामा लगवाने का बाहर का। आप वो अकामा लगवा लो, उतना पैसा है। मैं समझता हूँ यार कि मान लीजिए अभी आप घर क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, आपने पैसा लगा कर आया था यहाँ पर कुछ काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, अपने घर को जरूरतों को पूरा करने के लिए,
वही कारण है कि मतलब कोई यहाँ पर फंस गया है तो वो चाह रहा है कि अभी मैं घर ना जाकर 2 साल के बाद जाऊं। तो मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया हूं, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप बाद में जाना चाह रहे हैं, इस छूट में अभी घर नहीं जाना चाह रहे तो मैं जैसा बताया कि हो सकता है इंशाल्लाह आप घर चले जाएं, लेकिन अपने आप को जब आपको घर जाना हो 1-2 साल के बाद, उस टाइम क्या करना है कि आप जाकर एक थाने में नहीं तो एम्बेसी में आपको हाजिरी देनी होगी। अपने आप को बोलना होगा कि सर मैं छूट में ना जाकर के अभी मैं घर जाना चाह रहा हूँ। हो सकता है इंशाल्लाह कुछ दिन आपको जेल में रखे, 15 से 20 दिन, फिर उसके बाद आपको घर भेज दें। अगर आपका कोई बड़ा मामला ना हो तब, अगर कोई केस बड़ा हो तो आपको हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल भी आपको जेल में रहना पड़ जाए। अगर इसमें कुछ और भी रह गया हो, और ये मान लीजिए हम एक मोटिवेट किए हैं, आप दूसरों को भी थोड़ा मोटिवेट करिए, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, उससे बड़ी सहायता इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। बाकी इसमें कुछ रहेगा तो मेरे को आप कमेंट करके बताओ, बाकी मैं चाहूंगा उसका रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम मिलता है तब, मान लीजिए टाइम नहीं मिलता तो आप थोड़ा बुरा मत मानिए मैंने कमेंट किया। बाकी आप मेरा वीडियो पे देख सकते हैं, मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास टाइम आता है वैसे वैसे मैं चाहता हूँ कि उसका रिप्लाई भी दूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक टेक केयर, बाय बाय।